नमस्कार, आप देख रहे हैं द समर न्यूज़। मैं हूं नूरपुर से संजीव महाजन। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने आए हैं जो देश की सेवा करने में 33 साल जो है अपना इन्होंने जीवन व्यतीत किया हुआ है। और इन्होंने जो अभी हाल में ही धर्मशाला में जो नेशनल मास्टर गेम्स हुई हैं उसमें अपना ऐसा जोहर दिखाया है जो एक नूरपुर क्षेत्र के साथ साथ जिला कांगड़ा के लिए एक बहुत बड़ी एक बेहतरीन मिसाल भी बनकर सामने आई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जिनसे आपको रूबरू करवाने आए हैं इनका नाम जो है रमेश मंडियाल है और 33 साल जो है इन्होंने बीएसएफ में सेवाएं दी हैं और डिप्टी कमांडर के रूप में ये रिटायर होकर अपने गांव आजकल जो है खेलों में और दूसरे बच्चों को जो है ये एक खेलों के प्रति जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं और एक ऐसी संस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं जो समाज भलाई के कार्य भी कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे। सर, द समर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हाल ही में जो धर्मशाला में जो नेशनल गेम्स हुई हैं आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा महसूस किया? इस उम्र में भी आपने जो इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। धन्यवाद संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे आज रूबरू होने के लिए। मैंने अभी जो हाल ही में 7th मास्टर्स नेशनल्स गेम्स हुई हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि 55 साल की आयु वर्ग में मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और मेरी ये एक ख्वाहिश थी कि कभी मैं नेशनल में भी कोई पदक हासिल कर सकूं, क्योंकि फोर्स में मुझे समय नहीं मिल पाया, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही। तो बहुत दिनों से मन में आ रहा था कि नहीं, एक बार मैंने नेशनल ज़रूर खेलना है। तो बस वही एक मेरे दिमाग में चल रहा था। और जब इंसान जब कभी ठान लेता है कुछ करने की, तो मैं नहीं कहता कि वो चीज़ छूट जाए, वो होकर ही रहती है। सिर्फ एक लगन और मेहनत की ज़रूरत है। तो सर, वहाँ पर जब टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था तो कैसे आप अपने आप को वहाँ पर फील कर रहे थे? हालांकि वहाँ पे नेशनल लेवल के भी प्लेयर आए हुए थे। हाँ, मैंने कभी नेशनल में तो पार्टिसिपेट किया नहीं था। हालांकि बीएसएफ में यूनिट लेवल पे मैं दौड़ता था। और जब मैं वहाँ स्टेडियम में पहुँचा तो मैंने देखा कि 4,500 के करीब में वहाँ 24 स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से एथलीट आए हुए थे। तो जब मैं उनको देख रहा था तो मैं अपने आप को तो बहुत ही एक समझ रहा था कि जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी इससे पहले कभी पार्टिसिपेट किया नहीं था, तो अच्छा लग रहा था उनको देख के कि मेरे अंदर भी जोश आ रहा कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। तो बहुत अच्छा, क्योंकि जो नेशनल खेलने आएगा वो आप जानते ही होंगे कि हाँ, वो नेशनल पहले खेल चुके होंगे, तभी अभी तक वो इन गेमों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। किन किन गेमों में आपने वहाँ पे भाग लिया और जो मेडल जीते हैं वो किस किस गेम में आप विनर रहे हैं? मैंने 3 इवेंट कर सकता है एक एथलीट, बाकी तो जॉइंट होते हैं इवेंट, लेकिन इंडिविजुअली अब 3 इवेंट कर सकते हैं। तो मेरा एक लॉन्ग जंप का था, एक 100 मीटर का और 200 मीटर का। ये मेरे 3 इवेंट थे। तो सबसे पहला इवेंट मेरा हुआ था लॉन्ग जंप का। उसमें मैंने अपने जितने भी प्रयास हो सकते, 3 उसमें चांस मिलते हैं, तो मैंने 3 चांस में अपना जो थर्ड मेरा जो अटैम्प्ट था उसमें मैंने सबसे लंबी कूद लगाई और उसमें मुझे स्वर्ण पदक मिला। और 100 मीटर का जो था उसमें भी मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं प्रथम आऊँ, लेकिन कई ऐसे एक्सपीरियंस्ड जो एथलीट थे जिन्होंने कई बार नेशनल खेले हुए हैं, बचपन से खेलते आ रहे हैं। तो एक असम के बुगोई थे, वो मेरे से आगे निकल गए एक स्टेप और मैं 2nd नंबर पे आया, उसमें मुझे रजत पदक मिला। तीसरा इवेंट था मेरा 200 मीटर का, वो अगले दिन हुआ। उसमें भी मैंने जितना अपने जोर लगा सकता, आप कह सकते हैं कि जितने मैं तेज़ी से भाग सकता था उतना तेज़ मैं भागा। उसमें भी मैं 2nd नंबर पर रहा, उसमें मुझे रजत पदक मिला। तो 3 इवेंट थे, 3 इवेंट में मैं एक स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक लाया।
तो जैसे आज की युवा पीढ़ी है उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी महत्व उतना ही है। बस आप पढ़ाई तो करें, साथ में आप खेलों में भी उतना ही ध्यान दें और अपने आप को फिज़िकल फिट रखें। अगर जब आप फिज़िकल फिट होंगे तभी हर जगह फिट रहेंगे। तो मेरा तो कहना यही है युवा पीढ़ी को कि गेम जो होती है आपको अनुशासन सिखाती है, आप एक जो स्तर है दिमागी स्तर उसको भी लेवल उसका ऊंचा रहता है और आप पूरी उम्र आप अपने आप को फिट रखते हैं। तो मेरा युवा पीढ़ी से यही संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लें, चाहे वो किसी भी गेम में लें, लेकिन उसके ऊपर फोकस ज़रूर करें, क्योंकि जब आप फोकस करेंगे, किसको एम बनाओगे, तभी आप कुछ हासिल कर पाओगे। इसके अलावा हमने एक हिमवीर जागृति मंच संस्था जो कि रजिस्टर्ड संस्था है बनाई हुई है। ये संस्था हमारे जितने भी CAPF के रिटायरीज़ हैं उन्होंने एक साथ एकजुट होकर बनाई हुई है और उसका जो उद्देश्य है वो बड़े साफ से उद्देश्य हैं। उसमें सबसे पहले कि हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चों जिस स्कूल में पढ़े होते हैं उसी स्कूल से बहुत बड़े बड़े जनरल निकले हुए हैं। कईयों को वीर चक्र मिले हुए हैं और शोक चक्र मिले हुए हैं, गैलेंट्री मेडल्स भारत सरकार द्वारा दिए हुए हैं, लेकिन स्कूल के बच्चों को पता नहीं है कि हमारे गांव के इतने अच्छे योद्धा रहे हैं। और एक हमने वो मुहिम चलाई है कि हर बच्चे को स्कूलों में जाकर उनको बताना कि आपके जैसे कि हमने अभी पीछे एक लोदोड़ी स्कूल में जो कर्नल कमान सिंह हैं उनका एक प्रोग्राम किया था और गंगत में भी हमने एक प्रोग्राम किया है। हमने अपने जवाली की तरफ एक प्रोग्राम किया है सिद्धपुर गाड़ में, वहाँ पर भी मनकोटिया जी है वो वीर चक्र वगैरह थे। तो ऐसे हमने एक मुहिम चलाई है। दूसरा हमारा जो है पर्यावरण के, हम स्कूलों में जाकर बच्चों से पौधे लगवाते हैं और पर्यावरण के बारे में जानकारी देते हैं कि अपने पर्यावरण को कैसे बचा के रखना है। अपनी संस्कृति और जो हमारी हिमाचल की जो संस्कृति है इसको भी बढ़ावा देना है, क्योंकि संस्कृति रहेगी तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। अपनी संस्कृति को तभी हम आगे चला पाएंगे जब बच्चों को भी इसके बारे में ज्ञान होगा। और एक ऐसे समाज की स्थापना करना है, एक ऐसे समाज बनाना है जिसमें कोई ऊंच नीचा हो और एक ऐसा मंच तैयार करना जिसमें एक लगाव हो आपस में, एक प्रेम भाव हो, जिसमें कोई अपने आप को नीचा ना समझे और कोई ऐसी जो कमज़ोर सेक्शन है उसका भला करना। ये हम इसके साथ साथ ये भी कर रहे हैं। जैसा कि रमेश मंड्याल जो कि 33 साल जो है BSF में देश की सेवा भी कर चुके हैं। हालांकि आज इनकी अगर उम्र का तकाजा देखा जाए तो इनकी बहुत बड़ी हिम्मत है और जज्बा जुनून इतना ज़्यादा इनके अंदर भरा हुआ है कि यही जज्बा जुनून जो है आज इनको इस मुकाम पर लेकर आया है। इन्होंने 2 रजत और 1 गोल्ड मेडल जीता है और जो इनकी उम्र का पड़ाव चला हुआ है ये काफ़ी उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं कि जो लोग जो है उम्र का या किसी और चीज़ का बहाना लगाकर इन खेलों से दूर होते जा रहे हैं और जो एथलीट की और जो है रुझान कम देते हैं। ये एक अपने एरिया में कम से कम एक इस उम्र में एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हुए हैं। और जैसा कि इनके द्वारा जो जज्बा जुनून दिखाया गया है वो युवाओं को भी चाहिए कि अगर ये इस उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं तो क्यों ना युवा जो है मेहनत करें, लगन से खेलें और वो भी इससे भी बड़ा मुकाम हासिल कर सके। मेरी सभी दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इनका जो द्वारा जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया गया है वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सके। क्योंकि इस उम्र में जो है हालांकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो बीमारी ग्रस्त होते हैं, लेकिन इन्होंने जैसे फौज में सेवा करके अपने आप को फिट रखा हुआ था वहीं रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने अपने आप को फिट भी रखा हुआ है और एक्टिव भी रखा हुआ है। द समर न्यूज़ के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।